प्यारे बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के सम्मुख डिटर्मिनेंट सारणिक का एक नया विषय लेके आपके सामने आया हूँ। अभी तक हमने पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, हमने पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट की खासियत क्या होती है, हमने पढ़ लिया है कि डिटर्मिनेंट के एग्जाम्पल को हम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कैसे, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम आ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट की कुछ मुख्य प्रॉपर्टी होती हैं जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनकर हम लोगों को अपना दर्शन दे देती हैं। तो इस दर्शन के दरमियान हमको ना भयभीत होना है, ना विचलित होना है, ना डरना है। हम जो हमने पुराना पढ़ा है उसको स्मरण करेंगे और प्रश्न को हल करके प्यारे बच्चों आ जाएंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर है डिटर्मिनेंट ऑफ रियल मैट्रिक्स रियल, यानी कि अगर डिटर्मिनेंट के अंदर की एंट्री रियल है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा रियल आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता। यदि कोई मैट्रिक्स ऐसी है जिसके अंदर की एंट्री रैशनल नंबर है, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता। यदि कोई मैट्रिक्स है जिसके सारे अंदर के एलिमेंट इंटीजर हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी रैशनल नंबर नहीं आ सकता, उसका डिटर्मिनेंट कभी इरेशनल नंबर नहीं आ सकता, उसका डिटर्मिनेंट कभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ सकता। उसका डिटर्मिनेंट अगर आएगा तो प्यारे बच्चों सिर्फ और सिर्फ इंटीजर आएगा। तो ये तीन बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आपको दिख भी रहे होंगे कि भैया ये तीन ही तो हैं, लेकिन प्यारे बच्चों ये ना आगे आने वाले प्रश्नों के लिए बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया। अब है डिटर्मिनेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। हमने कुछ मैट्रिसेस पढ़ी हैं, जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स। पर इनके डिटर्मिनेंट क्या होंगे, अब हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। प्यारे बच्चों कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। आप भली भांति इस बात से परिचित हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर बराबर ए। अब ये मत बोलिएगा सर हमें पता नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो प्यारे बच्चों जाइए मैट्रिक्स का पहला लेक्चर देखिए, मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर देखिए, आपको कहीं ना कहीं आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अपने दर्शन दे देगा बिना किसी कष्ट के। आप उसको देखिए, उसको पढ़िए, उसके बाद समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर बराबर ए था। डिटरमिनेंट ले लो दोनों साइड, और यहां से हम जानते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। फिर इसको ले आओ इधर, इक्वेशन जैसी बना दो इसको। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए या तो 1 होगा या क्या होगा, 0 होगा। तो आपसे कोई पूछता है कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो आपको झट से उत्तर देना है या तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। पर इसका उल्टा नहीं है ट्रू। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 1 है या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, क्या वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी? बिल्कुल नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ए बराबर मान लिया ये है भैया, इसका जो है डिटरमिनेंट 0 आता है, लेकिन ए स्क्वायर करोगे तो लड्डू बन जाता है, नॉट इक्वल टू ए आता है। इसका मतलब ये पक्का होगा, अगर ये है तो ये इन दोनों में से एक होगा, लेकिन इन दोनों में से एक है तो उल्टा ट्रू नहीं होगा। यानी कि अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या 0 होगा, लेकिन अगर डिटरमिनेंट 1 और 0 है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आइडम्पोटेंट हो रहा। ठीक है। दूसरा इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा? आप जानते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है ए स्क्वायर बराबर आई। ले लीजिए दोनों तरफ डिटरमिनेंट, तो ए का होल स्क्वायर बराबर 1, और ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 1 आता हो, तो ऐसा नंबर वही है क्या, डिटरमिनेंट ए इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक का? तो इसका मतलब इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होगा प्यारे बच्चों, या क्या होगा, माइनस का 1 होगा। ठीक हो गया? तो ये बात आ गई आपकी किसकी, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स की। अब हमने पढ़ा था निलपोटेंट मैट्रिक्स, अगर आपको याद हो तो। याद क्यों नहीं होगा? याद होगा। डिटरमिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स।
डिटर्मिनेंट ऑफ नील पॉटर मैट्रिक्स। नील पॉटर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा, ए की पावर k बराबर 0, ठीक है, k जहाँ पर उसका अगर जो न्यूनतम वैल्यू है वो उसकी इंडेक्स कहलाती है। तो डिटर्मिनेंट लोगे तो दोनों साइड क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से कितना आ गया, a डिटर्मिनेंट की पावर k बराबर 0, किसी भी नंबर की कुछ पावर करने पर 0 आ रहा है तो इसका मतलब वो नंबर स्वतः क्या है, 0 है। तो इसका मतलब द डिटर्मिनेंट ऑफ nilpotent matrix is always 0, is always 0, ठीक है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर कोई तकलीफ आपको होने वाली नहीं है, ये भी हमने पढ़ लिया। अब अगला पढ़ते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए बराबर आई, टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई हो जाएगा। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी प्यारे बच्चों होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये जगह डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के बराबर ही होता है। तो इसका मतलब ए इंटू ए बराबर 1, तो इसका हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर बराबर 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस 1। तो यानी कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का द डिटर्मिनेंट of orthogonal matrix are either 1 और -1, ठीक है। मुझे नीलपोटेंट की याद आ गई थी ऊपर वाली। तो जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट या तो 1 होगा या क्या होगा, -1 होगा। चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिटरी मैट्रिक्स की। डिटर्मिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसको उसके ट्रांसपोज कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो और वो क्या आ जाए, आई आ जाए। तो दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा होता है बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का बार बराबर आई, और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बार होता है डिटर्मिनेंट ए का होल बार बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, यानी कि 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इसका मतलब होता है यूनिट मॉडुलस। क्या होता है प्यारे बच्चों, यूनिट मॉडुलस। कोई आपसे पूछेगा कि यूनिटरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो आपको उत्तर देना है कि इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो यूनिट मॉडुलस का होगा। चलिए अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू मैट्रिक्स। ये वो प्रश्न हैं जो कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑड ऑर्डर, हाँ, इवन ऑर्डर पे बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हम बात करते हैं ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब दोनों साइड डिटर्मिनेंट लोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चूँकि हम जानते हैं के ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। यहाँ पर के की जगह -1 है तो -1 की पावर एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर -1 की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। चूँकि एन ऑड है, क्योंकि एन को ऑड लिया है ना, एन इज ऑड, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर ये माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 हो गया प्यारे बच्चों। 2 टाइम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, तो यहाँ से हमें मिलता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। यानी कि यदि आपके पास कोई भी ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट सदा 0 रहने वाला है।
इतनी बात सबको समझ में आई। चलिए ये भी हो गया। अब हम बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। अब हम जानते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है ए ट्रांसपोज कंजुगेट बराबर ए। दोनों साइड डिटरमिनेंट लोगे तो डिटरमिनेंट ए थीटा बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ से हमें पता लगा डिटरमिनेंट ऑफ, ये तो हमारा ए बार होता है बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ऐसा नंबर जिसका कंजुगेट करने पर वही नंबर आता है तो वो नंबर बेटा रियल होता है। तो दिस इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रियल। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? डिटरमिनेंट ए इज रियल। फिर बोल रहा हूँ ए थीटा बराबर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स की पहचान है, और दोनों तरफ डिटरमिनेंट लिया तो ए ट्रांसपोज कंजुगेट का डिटरमिनेंट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ए थीटा का जो डिटरमिनेंट होता है वो ए डिटरमिनेंट का कंजुगेट होता है। तो ए डिटरमिनेंट का कंजुगेट बराबर यहाँ से ए ही है, यानी कि कोई ऐसा डिटरमिनेंट जिसका कंजुगेट कर लो वही नंबर आ रहा है। तो प्यारे बच्चों मेरी नज़र में ऐसा नंबर एक ही है जो क्या होता है, रियल होता है। तो यानी कि कल के दिन अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, तो आपको अब ये कंठस्थ हो जाना चाहिए कि हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होता है हमेशा वो प्यारे बच्चों रियल होता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? आप हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स तब होता है जब उसका ट्रांसपोज कंजुगेट इसके बराबर होता है। अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिटरमिनेंट लो, तो डिटरमिनेंट ए थीटा बराबर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये आ गया। अब यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि इसको लिखूंगा मैं -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यानी कि हमारे पास जो पता लगा ए थीटा का डिटरमिनेंट बराबर -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। चूंकि ए थीटा का डिटरमिनेंट होता है ए डिटरमिनेंट का कंजुगेट, तो ए डिटरमिनेंट का कंजुगेट बराबर -1 की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये होता है प्यारे बच्चों। लेकिन यहाँ से n दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, एक तो n ऑड, एक n इवन। यानी कि n इवन है तो ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए कंजुगेट बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए, और यहाँ अगर n ऑड है तो डिटरमिनेंट ए कंजुगेट बराबर माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए रियल होगा। अगर ऐसा है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। तो कुल मिला के कहने का आशय क्या था कि यदि कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है और ऑड ऑर्डर का स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा रियल नंबर होगा। और यदि कोई, ये क्या हो गया भैया, ये इवन था, ये आपका ये इवन था, इवन। यदि कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है जो इवन ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा रियल होगा। यदि कोई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है जिसका जो ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। मैं फिर इस बात को दोहरा देता हूं कि यदि हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट रियल होगा। अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, उसका डिटरमिनेंट डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पे। ऑर्डर अगर इवन है तो डिटरमिनेंट रियल हो जाएगा, ऑर्डर अगर ऑड है तो डिटरमिनेंट प्योरली इमेजिनरी या 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारे जो महत्वपूर्ण मैट्रिसेस हैं उनके डिटरमिनेंट के बारे में आपको बखूबी बता दिया है। उम्मीद करता हूं आने वाले भविष्य में किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में इस तरह की मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के बारे में यदि कोई पूछता है तो मैं आशा करता हूं और ये आशीर्वाद भी देता हूं कि आप इस तरह के प्रश्नों में बिल्कुल भी आप समय अपना बर्बाद नहीं करेंगे और देखते ही इन प्रश्नों को हल कर देंगे। अति शीघ्र एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सम्मुख आता हूं। तब तक आप इन सभी व्याख्यानों को देख लीजिए, और यदि आपको लगे बेटा कि लेक्चर में आपको हेल्प मिल रही है लेक्चर से और कुछ यूनिक चीज़ें आपको बतानी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।
और आपको मेरी वीडियो लगातार मिलते रहे, उसके लिए आपको क्या करना है, आप इस बात को के लिए परिपक्व हैं, इस बात को भली भांति जानते हैं।